आजकल इंसान अपने संग में इतना कोई दूसरा सामान लेकर के नहीं चलता जितनी दवाइयों की पोटली होती है। कब पता नहीं कौन सा इंजन फेल हो जाए, तो चाहिए सब जुगाड़ साथ में। तो देह के दुख बहुत हैं, पर उनका उपाय तो भैया यही है, डॉक्टर के पास जाओ, वैद्य के पास जाओ, दवाइयाँ लो, यही उपाय। चलो देह के दुख से बच गए। अब दूसरा दुख आता है दैविक दुख। ये होता है दैविक दुख, मतलब देवताओं के द्वारा कभी जब कोई अपराध हम संसार वालों से बन जाता है तो देवता रुष्ट होके फिर प्रकोप करते हैं, फिर ताप देते हैं, उसको दैविक ताप कहते हैं। दैविक ताप में क्या आता है, भैया कोई महामारी आ गई, कोरोना आ गया। अब कोरोना क्या आ गया, ये महामारी तो है, पर महामारी क्यों है, जो हम सब ने जो बीज बोए, जो पाप करे, उसी के फल स्वरूप आकर के कोई महामारी आती है और उससे फिर ये सब होता है। अतिवृष्टि हो गई, बारिश ही बारिश हो रही है, बाढ़ आ गई, भूकंप आ गया, ये सब दैविक प्रकोप है। और ये दैविक प्रकोप जो होते हैं, इनका उपाय क्या है, इनका उपाय भगवान नाम संकीर्तन। कोई देवता रूठ जाए, वैसे तो ज़्यादा देवता रुष्ट होते नहीं, पर कभी ऐसा हो गया तो देवताओं को मनाने का सबसे बढ़िया रास्ता कौन सा है। कोई कहेगा आपसे शनि देवता रूठे हैं, कोई कहेगा आपसे मंगल ग्रह रूठा है, तो क्या करना चाहिए। उपाय तो बहुत बता देंगे कि भाई ये कर लो, वो बांध लो, ये दान दे दो, वो दान दे, पर हमको लगता है सबसे अच्छा उपाय कि आप थोड़ा देर अपने घर में भगवान नाम का कीर्तन करो। जितने भी रूठे रूठाए देवताएं सब राजी हो जाएंगे, सब खुश हो जाएंगे। अब हनुमान जी कोई कहे, एक आदमी बोला हमको जीवन में कुछ गड़बड़ चल रहा था, हमको किसी ने कहा सोने के हनुमान जी दान कर दो, सब ठीक हो जाएगा। हमने कर दिया, कुछ ठीक नहीं हुआ। हमने कहा अरे बाब रे, जो हनुमान जी सोने की लंका में आग लगाया है, वो हनुमान जी क्या सोना दान करने से खुश होंगे? कैसे खुश होंगे हनुमान जी? बोलिए ना, सीताराम 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 बैठ बैठ के थोड़ा भगवान नाम कीर्तन करो, हनुमान जी राजी हो जाएंगे। किसी को अगर लगता है कि भाई ये देवता हम पे रूठा है, तो भगवान का नाम संकीर्तन सब दैविक प्रकोपों का नाश कर देता है। और तीसरा है भैया भौतिक ताप। भौतिक ताप क्या है, बोले ये भी बड़ा विचित्र प्रकार का दुख है। आज संसार में कोई देह के रोग से बच गया, धन के दुख से बच गया, तो एक सबसे बड़ा दुख है हमारे मन का दुख। मन का दुख बड़ा खतरनाक है। मन का दुख मतलब यह है कि सब कुछ होते हुए भी मन से दुखी है, भौतिक चिंताएं हैं, भौतिक परेशानियां हैं। और इनका उपाय क्या है, इनका उपाय भगवान की कथा, सत्संग। सत्संग हमारे हृदय के मन के तापों को दूर करता है। श्री सूत जी महाराज ने पूछा, सूत जी महाराज से 88,000 ऋषियों ने पूछा कि महाराज ऐसी कोई कथा सुनाओ जो हमारे स्वभाव को अच्छा बनाए। स्वरूप को अच्छा बनाने के तो दुनिया में बहुत सिस्टम है। स्वरूप को, बाहर के रूप को अच्छा बनाने के लिए तो दुनिया में बहुत सारे ब्यूटी पार्लर हैं, बहुत सारे। आजकल तो ऐसे ऐसे सिस्टम हो गए, लेज़र ट्रीटमेंट, किसी की नाक टेढ़ी तो नाक सीधी हो जाती है, किसी के होठ टेढ़े तो होठ सीधे हो जाते हैं। अच्छा, किसी को बाल नहीं है तो वो भी सिस्टम आ गया है, बाल नहीं है तो लगवा लो। कई तो ऐसे होते हैं, वो कई बार 2-5 साल बाद मिलते हैं ना, तो देख करके वो पहचान में नहीं आते, तो पता चले क्या हुआ, बोले 4 साल पहले तो सर पे एक बाल नहीं थे, अब देखो जुल्फे उड़ रही हैं। फिर पता चलता है कि ये कहीं कुछ करवाया है ट्रीटमेंट। और बाहर की सुंदरता के लिए तो इतने सारे क्लिनिक खुले हुए हैं, इतने सारे डॉक्टर्स भी हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, ये फलाने स्किन के हैं, ये उसके हैं। पर एक बीमारी होती है स्वभाव की। स्वभाव की मतलब अगर हमारे शरीर में कोई बीमारी है, हार्ट में कोई बीमारी है, डॉक्टर पकड़ लेगा। कहीं तुम्हें कोई हड्डी टूटी है, डॉक्टर एक्सरे करके पकड़ लेगा। कोई फ्रैक्चर है, डॉक्टर पकड़ लेगा। कोई दिल में छेद है, डॉक्टर देख करके पकड़ लेगा। पर कोई डॉक्टर ये बता देगा तुम्हारा हार्ट कहाँ है, तुम्हारी लिवर कहाँ है, तुम्हारी किडनी कहाँ है, तुम्हारा सारे अंग बता देगा, पर तुम्हारा स्वभाव कहाँ है ये कोई डॉक्टर बता सकता? कोई डॉक्टर साहब हैं यहाँ पे? कोई डॉक्टर बैठा हो?
नहीं है। पर चलो जानकारी में तो होंगे, अगली बार डॉक्टर साहब के पास जब जाओ ना नब्ज दिखाने, तो उनसे कहना डॉक्टर साहब ये बताओ हमारे शरीर में हमारा स्वभाव कहाँ है, तुमको और वहाँ से डंडे मार के भगाएगा। ये कैसे बता सकता है कोई? अच्छा, अब जब स्वभाव पता ही नहीं है कि कहाँ है, तो अब उसको ठीक करने का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता। स्वरूप ठीक करने के तो हॉस्पिटल हैं, डॉक्टर्स हैं, अंग ठीक करने के तो हॉस्पिटल हैं, पर स्वभाव ठीक करने का कोई हॉस्पिटल नहीं है, कोई क्लिनिक नहीं है, कोई डॉक्टर नहीं। हाँ, उसको किया जा सकता है। केवल कैसे? श्री सूत जी महाराज ने कहा है 88,000 ऋषियों से जब आप भगवान की कथा में आके बैठोगे तो भगवान की कथा आपके स्वरूप को ठीक करने पे ध्यान नहीं देगी। स्वरूप से तो जैसे थे वैसे ही उठ के जाओगे, यहाँ कोई गोरे नहीं हो जाओगे, पर स्वभाव को ठीक करने के लिए भगवान की कथा काम करती है। इसलिए मन का जो ताप है, मन का जो दुख है, ये सबसे खतरनाक दुख है। इन तीनों प्रकार के दुखों का नाश करने वाला कौन है? श्री कृष्णाय वयम नमः। इन दैहिक दैविक भौतिक तापों का, तीनों का जो नाश कर दे वो है भगवान श्री कृष्ण। इसलिए भागवत का आरंभ भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करके हुआ। प्रणाम का मतलब जानते हो क्या होता है? हम में आजकल बड़ी होड़ लगी रहती है किसी संत के पास जाके उनको प्रणाम करने की। महाराज जी प्रणाम, महाराज जी पैर छुलवा लो बस। महाराज जी लाख कहते हैं भैया पैर नहीं छुओ महाराज जी के। दूर से आसपास के शिष्य कहेंगे दूर से दूर से, और फिर भी जबरदस्ती में ढोक लगा के प्रणाम करेंगे। करो, अच्छा है, संतों को प्रणाम करना ही चाहिए। और प्रणाम का मतलब भी समझ लो। प्रणाम का मतलब पैर छूना नहीं होता, प्रणाम का मतलब ढोक लगाना नहीं होता। प्रणाम का मतलब जिस साधु को आपने प्रणाम किया तो उसको अपना समर्पण कर देना ही प्रणाम होता है। आप अगर उनके चरणों में दंडवत कर रहे हो ना, इसका मतलब है आप उनको समर्पित हो। आपने अगर भागवत जी को प्रणाम किया, कथा में आके यहाँ दंडवत किया, तो इसका मतलब है अब भागवत जी को आप समर्पित हो गए। इसको प्रणाम कहते। तो भागवत जी आरंभ में किसको प्रणाम कर रही है? श्री कृष्णाय वयम नमः। तो श्री कृष्ण को प्रणाम करने का मतलब है भागवत के शुरुआत में ही हम भगवान को समर्पित हो गए। ठाकुर जी को हमने समर्पित कर दिया। जैसे आप कोई चोर भग रहा हो, बहुत पुलिस पीछे पीछे भाग रही हो, तो अब अंत में जब उसे लगता है ना कि अब बचना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, तो क्या करेगा? बोलिए ना, क्या करेगा? समर्पण कर देगा, सरेंडर कर देगा। अच्छा, समर्पण कैसे करते हैं? हाँ, दोनों हाथ उठा करके ऐसे सामने कर देगा, बोलो लो भैया हम सरेंडर हो गए। देखो कुछ नहीं हमारे, कोई औजार नहीं, कोई बंदूक गोली नहीं, कोई भयानक कोई वो रहता है ना, वो डाकू, कोई चोर, तो वो भी तो डर रहता है कि कहीं निकाल के बंदूक मार दे, कोई चाकू मार दे। तो हाथ उठा के दिखा देता है कि नहीं कुछ भी नहीं, हम समर्पित हो गए, सरेंडर हो गए। वैसे ही जब हम भगवान के मंदिर जाते हैं, जयकारा लगाते हैं, जय जय श्री राधे बोले, नमः पार्वती, हर हर महादेव बोलते हैं, तो हाथ क्यों उठाते हैं? मतलब समर्पित हो गए हम। अब हार गए, अब प्रभु आपकी शरण में आ गए, अब तुम देखो लेखा जोखा। तो वैसे ही हम भागवत जी की शरण में आ गए, श्री कृष्णाय वयम नुमः, समर्पित हो गए श्री ठाकुर जी के। यही प्रणाम है, वयम नुमः। प्रणाम करने का भाव यही है, यही अर्थ है। ठाकुर जी को हम समर्पित हो गए, श्री कृष्णाय। और अकेले कृष्ण नहीं, श्री कृष्ण मतलब श्री किशोरी जी के संग वाले जो कृष्ण हैं उनको समर्पित हुए, अकेले कन्हैया को समर्पित नहीं हुए। अकेले कन्हैया को समर्पित होकर के कोई लाभ भी नहीं है जब तक संग में शक्ति ना हो। और ठाकुर जी की शक्ति, कोई लाख कहे कि हमारे ठाकुर जी बड़े शक्तिशाली हैं, बड़े शक्तिशाली हैं, पर भैया वो शक्ति जहाँ से आती है वो शक्ति किशोरी जी से आती है। ठाकुर जी के पास जो भी प्राप्त है ये सब किशोरी जी की कृपा से प्राप्त है। अब कोई कहे कि
भागवत में तो किशोरी जी का नाम ही नहीं, शास्त्रों में तो नाम ही नहीं, पुराणों में तो नाम नहीं। कई लोग आके हमसे ही अटक जाते हैं, बोले तुम वृंदावन वालों ने सबका दिमाग खराब कर रखा है, राधे 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 राधे। कहाँ लिखा है ये राधे? वेदों में लिखा नहीं, शास्त्रों में लिखा नहीं, पुराणों में लिखा नहीं। तो हम कहते भैया पहली बात तो देखो ये है कि राधा रानी योग्य नहीं थी इसलिए शास्त्रों में नाम नहीं लिया गया, ये बात नहीं है। पर शास्त्रों की हिम्मत नहीं हुई श्री राधा रानी का नाम लिखने की, कि हमारी सामर्थ्य नहीं है किशोरी जी का नाम लिख सके। हम में कहाँ सामर्थ्य है इतनी। सुखदेव जी की तो गुरु है श्री राधा रानी, फिर भी भागवत जी में ये प्रसंग नहीं छेड़ा सुखदेव जी ने। क्यों नहीं छेड़ा? क्योंकि सुखदेव जी जानते ये प्रसंग बड़ा खतरनाक है। इसलिए हम कहते कन्हैया की कथा पचाना आसान है, श्री जी कथा नहीं पचती सबको। इसलिए तो कृष्ण कथा तो सब जगह गाई जाती है, भागवत गाई जाती है। बताओ राधा रानी का चरित्र ऐसे कहीं गाया जाता हो? हाँ, ब्रज में गाया जाता है। ब्रज के लोग क्योंकि वो किशोरी जी के भाव को थोड़ा समझ पाते हैं, इसलिए ब्रज में ही गाया जाता है, ब्रज के बाहर नहीं गाया जाता। थोड़ा बहुत अब फिर भी एक कृपा है किशोरी जी के नाम की, कि थोड़ा थोड़ा ब्रज के संत महापुरुषों की कृपा से कि एक लहर आई है कि लोग थोड़ा थोड़ा श्री राधा नाम को जानने लगे, उससे प्यार करने लगे। ये कृपा हुई है किशोरी जी की सब पे। पर भैया ये सबको पचता नहीं है, इसलिए इसको ज़्यादा व्याख्या की नहीं जाती। इसलिए कहते तुम ठाकुर जी कथा से काम चला लो, इतने ही लेवल तक पहुँचो, वही बहुत है। किशोरी जी की कक्षा में पहुँचने के लिए बड़ा हाईली एजुकेटेड होना पड़ेगा, तब इस क्लास में एंट्री मिलेगी। हाँ, मिल जरूर जाती है। वो बात है कि अगर कंपेयर तुलना करोगे, वैसे तुलना है नहीं पर तुलना करोगे तो राधा रानी ठाकुर जी से कई गुना सहज हैं। ठाकुर जी सहज नहीं है, ठाकुर जी बड़े टेढ़े हैं। ये शरीर से ही टेढ़े नहीं है, वैसे भी टेढ़े हैं। और किशोरी जी वैसे भी सूधी और वैसे भी सूधी हैं। ये सीधी और साची वृषभान की दुलरिया, तेरे कान्हा में कितने हैं जोड़। एक ब्रज में भजन गाया जाता है, हमरी राधा की कौन करे होड़, सुनोरे प्यारे नंद गैया। ये सूदी और सांची वृषभान की दुलारी, तेरे कान्हा में है कितने हैं जोड़। कन्हैया तो सबरा जोड़ से भरा पड़ा है, यहाँ से टेढ़ा, यहाँ से टेढ़ा, चरणों से टेढ़ा, सब जगह से टेढ़ा है। पर श्री जी एकदम सूदी सांची। तो भैया दोनों युगल की कृपा मिलने से ही भागवत की कृपा मिलती, अलग नहीं है। जो अलग समझता वो भागवत को कभी नहीं समझ पाएगा, वो जान नहीं पाएगा। तो ठाकुर जी की भी दो स्वरूप है। एक तो स्वरूप आपके यहाँ थोड़ी सी आगे ही जाओ, कुरुक्षेत्र वाला स्वरूप है। युद्ध भूमि में खड़े होकर के लेके सुदर्शन चक्र भगवान युद्ध कर रहे हैं, ये एक स्वरूप है। एक स्वरूप जब वो ब्रज में किशोरी जी के संग रहते हैं, वो स्वरूप है माधुर्य स्वरूप। उस माधुर्य स्वरूप का वर्णन भागवत में विशेष रूप से किया गया है। तो श्री कृष्णाय वयम नमः प्रणाम करते हुए अब भागवत के महत्व में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और कथा को आगे बढ़ाते हुए श्री सूत जी महाराज नैमिषारण्य में बैठे, सब संतों का आगमन हुआ। 88,000 ऋषि बैठ के कथा श्रवण करने आए। 88,000 ऋषि, सोचो एक साथ 88,000 ऋषि इकट्ठे हो जाएं। पहली बात तो आज के ज़माने में इतने ऋषि मिलना ही मुश्किल है, और फिर एक साथ सब इकट्ठे एकत्रित हो रहे हैं। और किस लिए एकत्रित हो रहे हैं? ऋषि महात्माओं का एकत्र होने का एक ही कारण होता है कि भैया जब समूह बैठेगा ना संतों का, तो भगवान की कथा प्रकट होगी। और उस जमाने में तो कोई कथा करने से पहले इतनी तैयारियां भी नहीं होती थी, ना तो इतने सिस्टम लगते थे, ना माइक लगता था, ना टेंट लगता था, ना पोस्टर लगते थे। कानों कान सबको पता लग जाती, बोले फलाने बाबा जी आए कथा सुनाने के लिए, सब इकट्ठा होकर बैठ जाते, कथा श्रवण करते।
एक सूत जी महाराज आए 88,000 ऋषियों को कथा सुनाने। शौनकादि ऋषियाँ सब बड़े प्रसन्न हुए, सबने निवेदन किया महाराज हमें कोई कथा सुनाइए, कथा सारम, कथा का सार सुनाइए, क्योंकि आप तो जानते हो आगे कलयुग आ रहा है। कलयुग आते आते आदमी के पास सबसे बड़ा बहाना क्या होगा? सबसे बड़ा बहाना क्या है? कथा से बचने का, भजन से बचने का। क्या नहीं है हमारे पास? अरे भैया समय ही नहीं है, तुम कथा की बात कर रहे हो, कैसे कैसे जाएंगे कथा में, समय नहीं हमारे पास। तो ये जो समय वाला बहाना है ना, ये सब लोग लेकर के आएंगे, क्योंकि कथा उस समय तो ऐसी होती थी कि कथा में 24 घंटे बैठ कर के आपको कथा से जुड़ा रहना है। इसलिए संत महापुरुषों ने कृपा करके हमें भागवत प्रदान करी, सहज सरल। दिन के 24 घंटे में से 3 घंटे आओ, कथा में बैठो, कथा श्रवण करो, फिर घर लौट जाओ, फिर दूसरे दिन आओ, फिर कथा श्रवण करो। 7 दिन का ये मौका है, इसका अवसर का लाभ उठाओ। ऐसी कथा श्री सूत जी महाराज ने सुनाना आरंभ किया। भक्ति देवी का प्रसंग सुनाया। भक्ति देवी का मिलन नारद जी से हुआ। कहाँ मिलन हुआ? वृंदावन की धरती पर। श्री वृंदावन की धरती पर भक्ति देवी का मिलन होता है श्री नारद जी महाराज से। आओ सब थोड़ी देर वृंदावन चलते हैं। चलोगे? यहाँ से तो दूर भी नहीं है, सीधा एकदम बढ़िया एक्सप्रेस वे है, हाईवे पे गाड़ी बिना ब्रेक लगाए भगे चले जाओ वृंदावन। हमको लगता है पानीपत, सोनीपत, समाल का आगे ने थोड़ा करनाल, ये कुछ कुछ क्षेत्र ये वृंदावन से दूर नहीं है। आजकल तो रोड भी भगवान की कृपा से ठीक ठाक बढ़िया ही बन गए, और हमारे ब्रज भाषा में कहते पाम रिपट जाए तो वृंदावन पहुंच जाओ, और होना भी चाहिए। अच्छा, आज हमने कई एक मोबाइल में पढ़ा, एक समय था जब वृंदावन के पंडा जी, पुजारी जी, वृंदावन के जितने भी प्रमुख मंदिर हैं उनके पुजारी जी वीडियो बनाते थे कि भैया वृंदावन जरूर आओ, वृंदावन आओ, वृंदावन आओ। अब वीडियो क्या बनानी पड़ रही है? भैया वृंदावन मत आओ, वृंदावन मत आओ। अब इतनी भीड़ बढ़ गई है कि अब वो निवेदन करते कि भैया घर बैठ के ही दर्शन कर लो। खैर, अगर भगवान अपना रस सबको बांटेंगे तो जगह भी खुद ही बनाएंगे। वृंदावन में भगवान जब इतने दीवानों को, भक्तों को बुला रहे हैं तो विस्तार भी खुद ही करेंगे, अपने आप संभालेंगे ठाकुर जी। अब भैया जिसको वृंदावन का रस लग जाए तो उसको तो तुम कितना भी समझा लो, सबको पता है कि वहाँ भीड़ है, सबको पता व्यवस्था ऐसी होगी वैसी होगी, फिर भी पहुँच जाते, क्योंकि वो वृंदावन की भूमि ऐसी है, रसमयी भूमि है। तो श्री वृंदावन और वृंदावन की पहचान, श्री किशोरी जी का नाम, ऐसा वृंदावन धाम, महिमा तो अनंत है श्री वृंदावन की भूमि की। शेष दिनों में चर्चा करेंगे। तो उसी वृंदावन में नारद जी का आगमन हुआ। भक्ति देवी वृंदावन में, वृंदावन पुनः प्राप्य नवीनेव स्वरूपनी, ज्ञान वैराग्य को लेकर के विराजमान है। ज्ञान वैराग्य की वृद्ध अवस्था को दूर करना था। नारद जी से समाधान पूछा। नारद जी ने कई उपाय करे, लेकिन कोई उपाय काम ना आया। तो अंत में नारद जी को सत्कर्म करने की आज्ञा मिली। सत्कर्म तो क्या है? सत्कर्म, इसकी खोज में निकले नारद जी। सनकादि ऋषि से बद्रिक आश्रम में भेंट हुई। सनकादि ऋषियों ने बताया श्रीमद् भागवतालाप शतुगीत शुकादिवी, भागवत ही सबसे उत्तम सत्कर्म है, आप भागवत कराओ। नारद जी ने सनकादि ऋषि की आज्ञा से भागवत कथा का आयोजन किया। गंगा तट पर कथा हुई। कथा के विश्राम में भक्ति सुतौ तौ तरुणौ ग्रहीत्वा, तरुण होकर के देवी भक्ति ज्ञान वैराग को लेके प्रकट हो गई। ऐसा सुंदर प्रसंग भागवत जी के महात्म्य में सुनाया। गौकर्ण और धुंधकारी 2 भाई हुए, उनका प्रसंग भी सुना। ये प्रसंग किस लिए सुनाए जाते हैं? बोले भैया देखो, भागवत जी सुनने से क्या क्या फल प्राप्त हो सकता है। अच्छा, भागवत अकेला एक ऐसा ग्रंथ है, अन्य ग्रंथों को सुनने से, किसी को सुनने से मुक्ति मिल जाती है, किसी को सुनने से कोई हमारे
कोई काम में रुकावट है वो बन जाएगी, पर भागवत सुनने से क्या मिलता है? भागवत क्या देती है? भागवत कृष्ण प्रेम प्रदायिनी, भगवान की भक्ति प्रदायिनी है भागवत जी। और जिसको भक्ति मिल गई उसको सब मिल गया। सबसे कीमती तो भक्ति है अगर कोई समझ जाए तो ऐसी भक्ति प्रेम प्रदायिनी श्रीमद् भागवत कथा। गौकर्ण महाराज और धुंधकारी का चरित्र सुनाया। एक प्रेत बांस में बैठ कर के 7 दिन तक कथा सुनता है और 7वें दिन उसके लिए भगवत धाम से विमान आता है, भगवान के दूत विमान लेके आते हैं और उसको अपने साथ भगवान के धाम लेकर के जाते हैं। तो जब इतना बड़ा प्रेत आत्मा तरस सकता है कथा सुनने से, तो फिर हम लोगों का भी चांस तो है। इतने पाप तो हमको नहीं लगता कि किसी ने करे होंगे धुंधकारी बराबर। करे तो सबने थोड़े थोड़े पाप, बचा तो कोई नहीं पापों से। पर कंपटीशन अगर धुंधकारी से हो तो धुंधकारी शायद जीतेगा, हम तो नहीं जीतेंगे। तो अगर वो तर सकता है, भगवान की कथा में सामर्थ्य है। क्षणार्धम क्षेमार्धम, ऐसी भागवत की कथा जो हृदय में भगवत कथा को सुनकर के भगवान का निवास करा देती है, हमारे पापों का भी क्षय करती है, पापों का भी नाश करती है, पाप वृत्ति का नाश करती है। ऐसी ये भागवत महापुराण, जिसको श्री सूत जी महाराज 88,000 ऋषियों को सुना रहे हैं। श्री सुखदेव जी ने परीक्षित राजा को श्रवण कराई, मैत्रेय मुनि ने विदुर जी को श्रवण कराई। ऐसी ये भगवान की साक्षात स्वरूप श्रीमद् भागवत कथा हम आपको सुना रहे हैं टूटी फूटी वाणी में।